बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं जी आज एक नए टॉपिक के साथ। हम बात कर रहे थे रिवर्स ऑफ पाकिस्तान की, वो हमने डिस्कस किए। आज हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने डिस्कस करना है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब हुआ और किस तरह हुआ, इसको हमने देखना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये हुआ था मुआहिदा 19 सितंबर 1960 को। ये मुआहिदा हुआ। इसमें होता कुछ यूँ है कि जो भारत जो है वो जितने भी दरिया हैं उनका पानी जब दिल करता है बंद कर लेता है, तो वो पाकिस्तान जो है वो इसको आलमी अदालत में लेके जाता है। काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो ख़राब होते हैं, तो वर्ल्ड बैंक जो है ये मुआहिदा करता है, सालसी का किरदार अदा करता है। आर्बिट्रेटर या ब्रोकर का किरदार अदा करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। और 19 सितंबर 1960 को ये मुआहिदा होता है, जिसके तहत जी ये जो 3 मशरकी दरिया है ये इंडिया को, और जो 3 मगरबी दरिया है ये पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जो है ये वो मुआहिदे पर दस्तखत करते हैं, और इंडिया की तरफ से कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। 3 दरिया कौन कौन से पाकिस्तान को दिए जाते हैं, कौन से इंडिया को? पाकिस्तान के दरिया है जी, ये ट्रिक है इसको याद करने की। ICJ, वैसे तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फुल फॉर्म है, ये आलमी अदालत इंसाफ है, लेकिन इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं ट्रिक। इंडस, चिनाब और जेहलम, ये 3 मगरबी दरिया है। जो मशरकी दरिया है इंडिया के, वो कौन कौन से, जिनको हमने पढ़ा था? रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ठीक है, ये वैसे भी हमने पढ़ा था कि ये रावी वो इंडिया से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से, लाहौर से एंट्री करता है। ब्यास जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है। जो सतलुज है ये भी कसूर से जो एंट्री करता है। तो ये मशरकी दरिया जो है ये इंडिया को दे दिए गए कि ये वो इनका पानी जो है रोक सकता है, इन 3 दरियाओं का, अगर वो चाहे तो। लेकिन ये जो मगरबी दरिया है ICJ, इंडस, चिनाब और झेलम, इनका पानी नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाद IRS से क्या है देखते हैं कि जी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। पाकिस्तान के सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर मसला हो गया था, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएगी, जिसको IRS से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का नाम दिया गया था। अच्छा, हमने पीछे पढ़ा रिवर्स पे के दरिया पे ना डैम और बैराजेस बनाए जाते हैं। अब हमने देखते हैं कि ये डैम है क्या। दरिया को काटते हैं, ठीक है, दरिया का जो इसका एरिया है ना उसको बड़ा करते हैं काट के, और फिर इसका पानी जो है वो स्टोर होता है, तो इस पर टरबाइन लगाकर इस पे बिजली पैदा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ये डैम कहते हैं। इसके बाद बैराज है। बैराज क्या है? दरिया पर ये भी दरिया पर ही बनाया जाता है, लेकिन ये दरिया पर गेट लगाकर ना पानी को रोका जाता है, और यहाँ से फिर आगे नहरें निकाल कर मुख्तलिफ सिमतों में, मुख्तलिफ वेज में पानी को ले जाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। ठीक है, डैम में सबसे बड़ा जो है हमारे पास, वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा डैम है जो सबसे बड़ा है। हम पीछे ये पढ़ चुके हैं। और बैराज भी आपने बताना है कि कौन सा जो है वो पुराना बैराज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, और इसको जब तक आप लिख कर बार बार याद नहीं करेंगे, ये आपको याद नहीं होने वाली है। अगर देखते हैं हम जी टोटल रिवर्स ऑफ पाकिस्तान कितने हैं। 24 रिवर्स हैं टोटल पाकिस्तान में। के 8 रिवर हैं। ठीक है, दरिया कुरम है, इसमें जो मेजर दरिया है, गोमल है, काबुल है, दरिया सवात है। इसमें से काबुल जो है वो सबसे बड़ा दरिया है, इसकी लेंथ कितनी है? 700 किलोमीटर है। उसके बाद जी बलूचिस्तान है, उसके 7 दरिया हैं, आप इसको याद रखिए। के 8, बलूचिस्तान के 7, हंगोल रिवर, बोलान रिवर, दश्त रिवर, जोब रिवर, प्रोली है, हब है, रक्षान है। सबसे बड़ा दरिया जो है वो हंगोल है। इसमें लंबाई इसकी कितनी है? 560 किलोमीटर है। पंजाब के देखिए जी, ये जैसे पंज आब, इसको 5 दरियाओं की ज़मीन भी कहा जाता है, इसके नाम से ही पता चलता है। तो 5 इसके दरिया हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जिसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले से हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जाके डिटेल से देखें, और उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? वो सतलुज दरिया है। आपने इसको इस तरह से भी याद करना है कि इन सारे जो प्रोविंसेस हैं इनमें से सबसे बड़ा दरिया जो है वो, इसके बाद जी सिंध है हमारे पास। तो सिंध के कितने दरिया है? 4 दरिया हैं सिंध के। सबसे इसमें सिंध ही सबसे बड़ा दरिया है। इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, और नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। नाइल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? वो दरिया सिंध है। नाइल लॉन्गेस्ट में आता है। लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो वो वर्ल्ड का जो वो अमेज़न आएगा, उसको आगे चल के इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सारे दरिया पे भी एक टॉपिक इंशाल्लाह, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड पे हम इंशाल्लाह टॉपिक लेके आएंगे, ताकि वो सारी जो कन्फ्यूजन है ये भी दूर होती जाए। तो इसको आपने जहन में रखना है। टोटल कितने हैं? 24। 8 KP के, 7 बलोचिस्तान। आप इसको इस तरह ही याद कर लीजिए, 8 7 5 4। ठीक है, KBPS इसको इस तरह ना ट्रिक्स के साथ याद किया करें, तो ये फिर चीज़ें याद रह जाती हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो है जी दो आब। दो आब किसको कहते हैं? अब दो मतलब 2, और आब मतलब पानी। दो
दरिया के दरमियान जो ज़मीन ज़रखेज़ होती है वो क्या कहलाती है? दोआब कहलाती है। दरियाओं के दरमियान जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है ना, 2 दरियाओं के दरमियान, उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। पाकिस्तान के पहले दोआब जो थे वो 4 थे, ठीक है? पहले 5 थे। पाकिस्तान के अब दोआब ये यहाँ से मेरे ख़्याल से मिस्टेकनली लिखा गया है। पहले 5 थे, सबसे बड़ा दोआब अब 4 है, पहले 5 थे। सबसे बड़ा दोआब देखते हैं कौन-सा है? सिंध सागर दोआब है। अब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सिंध मतलब सिंध दरिया, इंडस रिवर और सागर जेहलम को कहा है सिंध सागर दोआब। इन 2 दरियाओं के दरमियान की जो ज़मीन है उसको क्या कहते हैं? सिंध सागर। अगर इंडस और जेहलम के बाद इंडस और चेनाब आ जाए ना पीपीएससी के ऑप्शंस में, अगर ये वाला ऑप्शन ना हो तो फिर इंडस और चेनाब को ठीक कीजिएगा। आगे चच दोआब है जी, ये चेनाब। इसके बाद है जी रचना दोआब, रावी और चनाब के दरमियान जो ज़मीन है उसको रचना दोआब कहते हैं। फिर बारी दोआब है, बारी मतलब ब्यास और रावी के दरमियान का जो इलाका है इसको बारी दोआब कहते हैं। इसके बाद बिस्ट दोआब है हमारे पास, ब्यास और सतलुज का जो दरमियानी एरिया है उसको कहते हैं बिस्ट दोआब, और ये पाकिस्तान का दोआब अब नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ये सिंध सागर दोआब, छज दोआब, रचना दोआब और बारी दोआब ये पाकिस्तान के हैं, और ये बिस्ट दोआब और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पहले 5 थे और अब 4 हैं दोआब। तो इंशाल्लाह आगे नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।